Hello students, today we are going to continue History Lesson 5 Religious Trends in Ancient India from page number 21. 5.2 Buddhism. Buddhism spread in India and in many countries outside India. Gautama Buddha was the founder of Buddhism. Gautama Buddha 563 BCE to 483 BCE. Gautama Buddha was born at Lumbini in Nepal. His father's name was Suddhodana and mother's Maya Devi. His birth name was Siddhartha. He had attained knowledge of human life in its entirety. That is why he came to be known as the Buddha. He wanted to know why there is sorrow and suffering in human life. He left his home and all comforts in pursuit of the answer to this question. On Vaishakha Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at Uruvela near the city of Gaya in Bihar. That is when he attained Bodhi, enlightenment or the highest knowledge. The tree is now known as the Bodhi tree, Bodhi Vriksha, and the place Uruvela is known as Bodh Gaya. He delivered his first sermon at Sarnath near Varanasi. His teaching in the first sermon are termed Dhamma. He set in motion the wheel of Dhamma in this sermon. Therefore, this event is called Dhammacakra Pravartan in Pali and Dhammacakra Pravartan in Sanskrit. Later, he traveled on foot Charika for nearly 45 years to preach Dhamma. He preached in the people's language Pali. In Buddhism, the concept of taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha is important. It is known as Trisharan. The essence of the Dhamma he expounded is as follows. बुद्धिज्म जो है इंडिया में स्प्रेड हुआ, बहुत सारे इंडिया के आउटसाइड भी बहुत सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ और गौतम बुद्धा जो थे वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। गौतम बुद्धा का जन्म 563 BCE में लुम्बिनी गांव में नेपाल में हुआ था। उनके फादर का नाम सुद्धोदना और मदर का नाम माया देवी था। देन उनका जो बर्थ नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ही हैड अटेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिज इंटायरिटी, मतलब पूरा वो अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में जितना भी नॉलेज है वो पूरा उसको ज्ञान प्राप्त किए थे, नॉलेज प्राप्त किए थे। दैट इज़ वाई, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बुद्धा। वो चाहते थे कि उन्हें क्यों जो है सौरो होता है, लोग किसी भी दुख से गुजरते हैं, और उन्होंने अपने पूरे लाइफ में अपने सारे कंफर्ट्स को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो अपना घर छोड़े, अपना पूरा कंफर्ट्स छोड़े। वैशाख महीने में, वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने डीप मेडिटेशन किया था अंडर द पीपल ट्री उरुवेला में, जिसे आज बोध गया कहते हैं, नियर द सिटी ऑफ गया, जो गया के नज़दीक में बिहार में है। और वहाँ पे उन्होंने मतलब वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज मिला था, और इसलिए उस जो पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था उस पेड़ को कहते हैं बोधि वृक्ष, और जहाँ पे उसी पेड़ के नीचे उन्हें नॉलेज मिला था, इनलाइटमेंट ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज। एंड द जो प्लेस उरुवेला है उसे आज के डेट में बोध गया कहते हैं। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया था, वाराणसी में लोगों को शिक्षा। उनकी टीचिंग में उनके फर्स्ट सरमन जो है उसे कहते हैं टीचिंग को धम्मा। और ये जो है पूरे जो धम्मा जो है वो मोशन द व्हील ऑफ धम्मा इन दिस सरमन, मतलब पूरा सेट है जिसमें उन्होंने अपने टीचिंग को लिखा था, जिसे कहते इस इवेंट को बोलते हैं धम्माचक्र प्रवर्तन पाली लैंग्वेज में, और धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं इन संस्कृत लैंग्वेज में। बाद में वो अपने फुट पे जो है ट्रैवल किए नियरली 45 ईयर्स तक लोगों को शिक्षा देने के लिए।
और उन्होंने लोगों को अलग अलग लैंग्वेज में, पीपल्स लैंग्वेज में शिक्षा दिया, पाली में। और बुद्धिज्म जो है, इन बुद्धिज्म जो कॉन्सेप्ट है टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धा धम्मा एंड संघा इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसे त्रिशरण कहते हैं। इसका जो पूरा एसेंस है वो धम्मा में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो ये नीचे अभी हम लोग पढ़ेंगे। आर्य सत्यास नोबल ट्रूथ। There are four truths at the root of all human affairs. They are called noble truth or Arya Sattas. First, Dukha, suffering. There is suffering in human life. Second, the cause of Dukha. There is a cause of suffering. Dukha Nivaran. It is possible to end suffering. Fourth, Pratipad. Pratipad means the way. This was lead to the end of suffering. This is the way of good conduct. It is known as the Ashtangic of or eightfold path. आर्य सत्यास क्या है? नोबल ट्रूथ, जो सच्चाई है। फोर्थ ट्रूथ है ह्यूमन अफेयर्स के रूट की, जिसमें फर्स्ट जो है दुख है, सफरिंग, मतलब जो हम लोग दुख हम लोगों को मिलता है, हम लोग सफ़र करते हैं ह्यूमन लाइफ वो। और सेकेंड है द कॉज ऑफ दुख, क्या कारण है उस दुख का जो हम लोग सफ़र करते। थर्ड है दुख निवारण, ये पॉसिबल है कि उस दुख का अंत हो सकता है। देन फोर्थ है प्रतिपद, द वे, जैसे हम लोग उस दुख का अंत कर सकते, ख़त्म कर सकते, तो वो क्या राइट तरीका है जिससे हम लोग उस दुख को ख़त्म कर सकते हैं, उसे कहते हैं अष्टांगिक और एट फोल्ड पैथ, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन पंचशील। Panchashil, Gautama Buddha asked people to follow 5 rules. The rules are called Panchashil. First, stay away from killing animals, stay away from stealing, stay away from unethical conduct, stay away from telling lies, stay away from intoxicants. गौतम बुद्धा ने हम लोगों को शिक्षा दिया कि 5 रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिसे पंचशील कहते हैं इस रूल्स को। इसमें क्या है, फर्स्ट में हम लोगों को किसी भी एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। देन स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी भी चीज़ का जो है नशा नहीं करना चाहिए। ये 4 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कहते हैं पंचशील। बौद्धा संघा, he created a sangha of bhikshus to preach his religion. Followers who gave up their domestic life and entered the sangha were called bhikshus. They too traveled on foot like the Buddha to preach dhamma to the people. There was a separate sangha of women. They are called bhikshunis. People of all varnas and caste could embrace Buddhism. बुद्धा संघा क्या है? भिक्षुस कहते बुद्धा संघा को, जिसमें इस धर्म को शिक्षा देने वाले फॉलोवर्स इंक्लूडेड रहते, जो अपना डोमेस्टिक लाइफ को छोड़कर इंटर करते इस संघ में, जिसको कहते हैं भिक्षुस। ये जो भिक्षुस होते हैं वो ट्रैवल करते अपने फुट पर, जैसे बुद्धा लोगों को शिक्षा देते थे, लोगों को प्रीच करते थे, वैसे ही ये भिक्षुस भी लोगों को शिक्षा देते हैं। देन द सेपरेट संघ होता है, इसमें भी वुमेन्स का, जिससे कहते हैं भिक्षुनीस। और ऑल वर्नास के, ऑल कास्ट के लोग बुद्धिज्म को ज्वाइन कर सकते, इस संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, गौतम बुद्धा अनाउंस्ड द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. He refused the discrimination based on things like varna. No one is greater or smaller by birth. Greatness depends on one's behavior or conduct. One of his famous quotes is that even the little quail can chirp freely in her nest. This shows his thinking on the values of freedom and equality. He preached that like man, women too had the right to their own upliftment. He opposed the rituals of yajna. His teaching of wisdom, prajna, moral virtues, shil, and other values are aimed at the welfare of man.
compassion, karuna for all living being was an extraordinary feature of his personality. गौतम बुद्धा की टीचिंग में उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को फ्रीडम दिया है। उनके टीचिंग के अकॉर्डिंग जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वर्ण के कोई भी भेदभाव नहीं होने चाहिए वर्ण के आधार पर या किसी भी चीज़ के आधार पर। कोई भी ग्रेटर नहीं है, कोई भी स्मॉलर नहीं है जन्म के आधार पर। उसका जो ग्रेटनेस है, किसी भी व्यक्ति का जो ग्रेटनेस है उसके बिहेवियर से, उसके काम से पता चलता है। और इसके लिए उन्होंने एक फेमस कोट्स लिखे हैं, यहाँ पे बताए हैं कि एक लिटिल क्वेल जो है, मतलब जो लिटिल बच्चा रहता है बर्ड का, वो भी फ्रीली चॉप करता है अपने नेस्ट में, उसको भी कोई रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। सभी फ्रीडम है, सभी इक्वल हैं। और वो इसी चीज़ की शिक्षा देते हैं कि जैसे मैन है वैसे ही वुमेन के पास भी राइट है, अधिकार है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। और किसी भी तरह के रिचुअल्स का वो विरोध करते हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं। उनकी टीचिंग में विजडम, प्रज्ञा, जो शील है या अदर वैल्यूज़ है, वेलफेयर, जिससे लोगों का भलाई हो सके, करुणा, जो ऑल लिविंग बींग्स का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स है कि लोगों के साथ प्यार से व्यवहार कर सके, ये सब उनकी पर्सनालिटी का मेन फीचर्स है। The tolerance preached by Gautama Buddha is a guiding principle not only for the Indian society but for all mankind even today. जो टॉलरेंस गौतम बुद्धा सिखाते हैं कि लोगों को टॉलरेंस करना आना चाहिए, लोगों के दूसरे की बात सुननी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, तो ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी के लिए नहीं है, ये पूरे मैनकाइंड के लिए है। आज के डेट में भी, आज के समय में भी ये पूरे लोगों को टॉलरेंस आना चाहिए। डू यू नो द 8-fold path? फर्स्ट, राइट व्यू, द नॉलेज ऑफ द 4 noble truths. सेकेंड, राइट रिजॉल्व, गिविंग अप cruelty, etc. Right speech, refrain from telling lies, telling tales, rude, harsh, and meaningless speech. Right conduct, stay away from killing animals, stealing, and uncontrolled behavior. Right livelihood, using only the proper means of livelihood. Right effort, making effort to avoid wrong acts, giving up wrong acts, undertaking and maintaining good acts. Right mindfulness, being mindful to remove passion and concentrating on trying to understand one's own feeling and mind. 8. Right concentration, experiencing deep meditation with concentration. Lokayat, the ancient trend of thought known as Lokayat or Charvak, is also important. It emphasized independent thought and rejected the authority of the Vedas. In the ancient period, new religious trends and thought went on emerging in India. Later on, religions like Judaism, Christianity, Islam, and Zoroastrianism also take root in the Indian society. लोकायत क्या है? एक एंशियंट ट्रेंड है, प्राचीन परंपरा है, जिसको चर्वक भी कहते हैं। चर्वक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो इसमें इंडिपेंडेंट थॉट जो है लोगों का, और जो एंड रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वर्क, वेदास का जो ऑथोरिटी है उसे रिजेक्ट किया गया है। एंशियंट पीरियड में नए नए ट्रेंड्स थे, नए नए सोच थे, वो इमर्ज हुए थे। बाद में बहुत सारे रिलीजन्स लाइक जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियनिज्म, ये सब जो है इंडियन सोसाइटीज़ में आए। We will continue it in next lecture. Thank you. Have a nice day.